हाय गाइस, आज मैं बात करूँगा अपने पहले चेस टूर्नामेंट के बारे में। ऑफलाइन चेस टूर्नामेंट जो मैं आज खेल के आया हूँ। हेड्स अप, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ, तो आई माइट साउंड अ लिटिल लेजी टुडे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी प्रोडक्टिव। तो बेसिकली दिस वॉज तालुका लेवल चेस चैम्पियनशिप and organized by Tiswadi Taluka Chess Association. So my taluka means district, was Tiswadi, TTCA in short. This was organized and there was a big hall and there were like 40, 50 or 60 players. I don't know the exact number of them. And it was my first tournament, so I was pretty anxious. तो हुआ क्या, इस टूर्नामेंट के जगह हम पहले एक ट्रिप पे जाने वाले थे, डांडेली इन आई गेस कर्नाटक। उधर जाने वाले थे हम, लेकिन टूर्नामेंट के चक्कर में हमारा जाना नहीं हो पाया। एंड मी एंड माई ब्रदर वर वेरी इंटरेस्टेड टू गो एंड पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। सो बेसिकली वी अप्लाइड एंड आई विल जस्ट कट शॉर्ट टू द चेज कि आज क्या हुआ। आज 9 o'clock वी रिपोर्टेड, 9:30 राउंड 1 स्टार्टेड। तो मेरा राउंड 1 बेसिकली आई वॉज द ओनली वन जिसका राउंड 1 का ओपोनेंट आया ही नहीं। सो लाइक हॉल में सारे बच्चे खेलना शुरू कर दिए। इट वॉज 20+3 सेकेंड वाला फॉर्मेट, लाइक बोथ द प्लेयर्स हैव 20 minutes एंड एवरी मूव यू मेक यू गेट 3 seconds एक्स्ट्रा। सो इट वॉजंट अ क्विक टूर्नामेंट, इट वॉज लाइक सोचने का, पूरा बैठ के टाइम लगा के सोचने का वाला टूर्नामेंट। इट वॉजंट ब्लिट्स, इट वॉजंट बुलेट, इट वॉज rapid. And if you don't know what that means, rapid in chess means like काफ़ी देर तक बैठे, a little less than classic but classical format. It wasn't classical but it was rapid. मेरा पहला ओपोनेंट आया ही नहीं, इसलिए मुझे वॉक ओवर मिल गया, या एज दे कॉल बाय, एंड आई वन द फर्स्ट गेम लाइक दैट। मेरे को खेलना ही नहीं पड़ा, अच्छा हुआ नहीं आया, गुड फॉर माई ओपोनेंट, उसका डिमोलिशन नहीं हुआ। हाँ, एनीवेज, तो आई गॉट अ वॉक ओवर। बेसिकली आई वॉज लाइक 1 गेम खेला, एक अच्छा जीता, बढ़िया है, लेकिन बाकी सबका अच्छे से मैचेस हुए। तो राउंड टू चेस, हाउ चेस टूर्नामेंट वर्क्स इज़ लाइक जो पहले राउंड जीते हैं उनका आपस में मैचेस होते हैं। सो फिर 2 जो जीते हैं उनका आपस में, जिनका सिमिलर चल रहा होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे एक मैच में एक जीते हैं, तू भी एक मैच से एक जीता है, तो हमारा मैच होगा नेक्स्ट राउंड, ऐसा होता है। तो बेसिकली the next round I got paired with someone who ended up getting the 4th position, so very strong, because he ended up winning the first round of course, because this was the second round, but मेरे लिए पहला राउंड था क्योंकि पिछला राउंड में खेला नहीं, तो I was very nervous and stuff। लेकिन वो after you play a game, क्योंकि 6 राउंड बाकी है, लेकिन you don't feel as nervous जैसे एग्ज़ाम पेपर में होता है। लाइक एग्ज़ाम के पहले बहुत एंक्शसनेस फील होती है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का तुम्हें सेक्शन ए सॉल्व कर लेते हो, थिंग्स गेट अंडर कंट्रोल एंड यू नो व्हाट you're facing. That was the feeling was very similar. I could actually relate. तो मैं बहुत अपना जान में पूरा मेहनत नहीं, बहुत फोकस से खेला, लेकिन एंड फर्स्ट हाफ आई वाज इन अ बेटर पोजीशन, आई गॉट अ बेटर पोजीशन, बट आई फेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ माई पोजीशन एंड the guy played really good and he defeated me with relative ease. I won't say I gave him a lot of trouble. I just played good but he outplayed me. So there I was, 1 win 1 loss. Third game, अभी तक मेरा भाई भी, he lost the first game, won the second game, so he was also 1 out of 2. So third round, me and my brother get paired up. For the reference, my brother is 13-year-old, I am 18-year-old. He is very smart in terms of chess. I couldn't take him lightly, but I'm a superior player than him. मैं घर पे उसको हमेशा like 70 to 80% टाइम हराता ही हूँ। मेरा राउंड 3 मेरे भाई के अगेंस्ट। तो basically we were like, it was very funny and lots of drama happened in that game. Basically देर इज़ अ रूल कि आप 2 इलीगल मूव से ज़्यादा नहीं कर सकते। द मोमेंट यू मेक सेकेंड इलीगल मूव यू लूज। सो वॉट हैपेंड वॉज, वी वर प्लेइंग अ गुड गेम, आई वॉज हैविंग अ डोमिनेंट पोजिशन, आई वॉजंट अप एनी मटेरियल बट आई हैड अ डोमिनेंट पोजिशन, बट वॉट हैपेंड वॉज आई ब्लंडर्ड अ रुक, टोटल कंप्लीट 5 points, एंड फॉर 2 good players a rook is
everything. Like it makes all the difference. I can't do anything after that. रुक मैंने खाया. But what happened was I didn't resign yet. मैं खेलता गया. Then my brother made 3 illegal moves. 3. And there I was in a dilemma. Ki should I call the arbiter? Arbiter is the person who checks on all the games. And tell him कि देखो 3 illegal हो गए, I win. And the other side of the coin was कि मेरा भाई है and he is playing good, he has a better position than me, पूरा रुक अप है वो. And I was in this phase like मैं जीत तो मुझे बस बोलना है I win, बस इतना था, I win the round. बट मुझे एथिकली रॉन्ग लग रहा था कि, और मेरे भाई पे प्यार भी आ गया मुझे कि यार उसने वो मुझसे अच्छा नहीं खेलता बट ही इज़ अप मटेरियल. सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड द आर्बिटर एंड सेड आई लूज. मतलब उसने मुझे इवेंचुअली चेकमेट कर दिया. बट देयर वाज अ गुड ऑप्शन कि मैं बोल देता कि आई विन. मुझे बस ये बोलना था बट आई डिडंट, विच आई विल इवेंचुअली रिग्रेट. आई शुड हैव शोड नो मर्सी एंड आई शुड हैव टेकन द विन. अगर वो राउंड में मैं एक्सेप्ट करता तो इवेंचुअली मैं टूर्नामेंट में भी टॉप 10 में आता. या दिस वाज अ स्पॉइलर दैट आई डिडंट कम इन द टॉप 10. So far, 3 rounds, 1 win, 2 losses. My brother is 3 rounds, 2 wins, 1 losses. Basically, then I calculated if I want to be in the top 8, basically top 10 are getting trophies. So I had to get in top 10, right? And 50 log the, and the competition here is very tight. There's only 7 rounds. There are only 7 rounds, and there are 50 people. So many people had same number of points. अगर मैं अभी से सारे गेम जीतूँ तभी मेरा टॉप 10 या टॉप 8 में आने का चांस है, वरना नहीं है. What happened was I won the 4th round against a very good player. It went in a end game जो मैं जीता. I won the 5th round, which was also my 5th round was against a 7-year-old kid, but that kid was damn sharp. मतलब he knew all the moves I was gonna make in the future. He predicted my next 3 moves, but he blundered his rook. I just went up material, then I just crushed him. Then I won the 5th round, and then 6th round I won. Yeah, so it was win, lose, lose, win, 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 and I am 4 out of 6 points. And अभी तक का लीडर मोड में आई एम 10th पोजिशन. तो आई एम डूइंग फेनोमिनली गुड. बट मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया. आई कैलकुलेटेड कि मेरे 4 पॉइंट्स हैं, मेरे ऊपर थोड़े लोग 4 हैं, फिर 4.5, 5, 6 ऐसे हैं लोग. तो आई थॉट कि मुझे तो ये गेम जीतना ही पड़ेगा टॉप 10 में रहने के लिए, वरना कोई और ऊपर आ जाएगा. आई कैलकुलेटेड दैट, बट मैं भूल गया जो मेरे ऊपर हैं उनका आपस में मैच हो रहा है. आपस में मैच होगा तो वो हारेंगे ना, कोई तो एक हारेगा ही. एंड इवन अ ड्रॉ वुड हैव इंश्योर्ड माई टॉप 10 स्पॉट. बट मैं कैलकुलेट किया आई हैव टू विन. तो मैं गेम राउंड जहाँ पे राउंड मेरा मैच होने वाला था टेबल नंबर 5, तो मैं उधर गया एंड आई वॉज इन द माइंडसेट कि मुझे जीतना ही है, मुझे ड्रॉ नहीं चलेगा. एंड देन इट हैपेंड. बच्चा 11 साल का बच्चा आया. ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस फॉर 6 years, मच सुपीरियर देन मी, FIDE rated, like 1100 rated player. I am not even rated. So that guy was super sharp. We played on the basic opening theories and Perk's defense and Queen's Gambit. Like we played a lots of stuff. I don't remember exactly what we played, but at the move number 9, he asked me to make it a draw, and I was just sitting there कि मुझे करना चाहिए क्या draw. At that moment, I had a very good structure. I had a very synchronous position. मेरे सारे pieces एक दूसरे को complement बहुत अच्छे कर रहे. I was dominating. I wasn't up any material, but I was dominating. Just the fact कि मेरा structure उससे better था.
तो आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे जीतना है टॉप 10 में आने के लिए, जीतना है, ठीक है. एंड आई अंडर एस्टिमेटेड हिम एंड आई ओवर एस्टिमेटेड माई सेल्फ just for the passion to win. I had to be realistic at that point. What happened was he crushed me, and he crushed me real nice. And yeah, so my end score was 4 out of 7. My brother ended up with 3.5 out of 7. Yeah, he won against me, but I won against him in the longer run. My end rank was 13 out of 58 players, which I just remember 58 थे, and 13th rank. And my brother came 18th. So it was basically a very good tournament. I have one thing to crib about, that if I didn't show my brother any mercy, if I just took that point and I accepted the last person's draw, I would have been in the top 3. जो लोग सेकेंड और थर्ड आए थे वो उनके 5.5 पॉइंट्स थे, 5.5, एंड आई वाज एट 4. और अगर मुझे ये 1.5 ज़्यादा मिलते तो आई वुड हैव बीन एट 5.5 एंड आई वुड हैव अ ट्रॉफी, नॉट अ participation certificate. Anyways, it was a good experience, man. I'm happy that I didn't do very bad. I played good. I made a nice comeback after 1 out of 3, and yeah, it went to the wire and I didn't make practical decisions. That was awesome, man. I am looking forward. What my plan for the future is कि मैं और tournaments में part लूँगा, and most importantly अभी मेरे पास टाइम है तो मैं daily chess content consume करूँगा और chess खेलूँगा, and I have to improve a lot. बिकॉज देख लो, अगर मैं 5.5 भी आ जाता देन ऑल्सो द फर्स्ट जो आया उसका 6.5 था स्कोर, तो बेसिकली मैं तब भी बेस्ट नहीं था. तो आई इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट आई डोंट हैव टू क्रेब, बट आई हैव टू इम्प्रूव, एंड आई विल इम्प्रूव बाय वॉचिंग चेस कॉन्टेंट एंड प्लेइंग चेस. सो दैट्स माई plan for the future, and I have to register online, get a rating myself, and play as many games and tournaments as possible. Anyways, if you're listening and if you're a sports fan and you're listening this far, I'm super, what do you say, happy that you're watching. No, not happy. Happy is not the right word here, right? I'm super grateful that you're watching till here. This point means a lot to me, and I hope you liked this one. Bye guys, thank you.